तो ये महादेव जी अपने ही स्वरूप को माता पार्वती को सुना रहे हैं। और सच भी है, महादेव के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो गुरु महिमा का वर्णन कर सके। गुरुरेव जगत्सरं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मं गुरु परब्रह्म नास्ति तस्मात् तस्य पूज्यते गुरुम। ब्रह्मा विष्णु एवं स्वरूप, यह तो जो जगत है वह गुरुदेव का ही स्वरूप है, गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है। इसलिए सब तरह से गुरुवर की अर्चना करनी चाहिए। ज्ञानम विज्ञान सहितम लभ्यते गुरु भक्ति गुरु परंतम नास्ति देवसो गुरु मार्ग दे। गुरुदेव की भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उन सदगुरु से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्हीं के बताए मार्ग का ध्यान करना चाहिए। यस्मात् परतम नास्ति श्रुति है मनसा वचसा चे नित्य माधुरे गुरुम। जिनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है श्रुतियां में इन्हीं की पराचेतना को नीति नीति कहकर निरूपित किया गया है। इसलिए मन और वाणी से इन्हीं सदगुरु की आराधना नित्य करते रहना चाहिए। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु सदाशिव समर्था प्रभुवादो च केवलम गुरु सेव्या। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव गुरु कृपा के प्रभाव से ही समर्थ हुए हैं, इसलिए इस गुरु सेवा को ही अपना करते हुए मानना चाहिए। देवी किन्नव गंधर्वा पितरो यच्चारण मुनियोपि न जानन्ति गुरु शिशुनो विधिम। हालांकि गुरु सेवा को ठीक ठीक विधि कोई भी नहीं जानता, फिर भले ही वह देव किन्नर गंधर्व पितर यक्ष चारण अथवा श्रेष्ठ मुनि ही क्यों ना हो। महाहंकारेणैर्वा तपो विद्या बलान्विता संशय कुहारावर्ते यटगंत्रे घटयंत्रे यथा घटा। तप और विद्या को सब कुछ समझने वाले अहंकारी जन इस संसार चक्र में बारंबार भटकते रहते हैं, जैसे कि घट यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। ना मुक्ता देव गंधर्वा पितरो यच किन्नरा यस्य सर्वेश विद्याशय गुरु सेवा परामुखा। देव हो या गंधर्व, पिता यक्ष किन्नर सिद्ध अथवा ऋषि कोई भी हो, गुरु सेवा से विमुख होने पर उन्हें कदापि मोक्ष नहीं मिल सकता है। ध्यानम शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम शैशोक्यकरम नित्यम भुक्ति मुक्ति विधायकम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे महादेवी सुनो, गुरुदेव का ध्यान सभी तरह के आनंद का प्रदाता है। यह सभी सुखों को देने वाला है। यह सांसारिक सुख भोगों को देने के साथ मोक्ष को भी देता है। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं सम्मामि श्रीमत् परब्रह्म गुरुं वन्दामि श्रीमत् परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत् परब्रह्म गुरुं भजामि। सच्चे शिष्य को इस सत्य के लिए संकल्पित रहना चाहिए कि मैं गुरुदेव का स्मरण करूंगा, गुरुदेव की स्तुति कथा करूंगा। ब्रह्म की चेतना का साकार रूप भी श्री गुरुदेव की वाणी मन और कर्म से सेवा आराधना करूंगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल चैनम विमलम सवधि साक्षी भूतम भवातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। श्री गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाली साकार मूर्ति है। वे द्वंद्वातीत चिदाकाश हैं। तत्वमसी आदि श्रुति वाक्यों का लक्ष्य भी वही है। वे प्रभु एक नित्य विमल अचल एवं सभी कर्मों के साक्षी रूप हैं। श्री गुरुदेव सभी भावों से परे प्रकृति के तीन गुणों से सर्वथा रहित हैं। उन्हें भावपूर्ण नमन है। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्य बोधम चिदानंदम गुरुम ब्रह्मा नमाम्यम। श्री गुरुदेव नित्य शुद्ध निराभाष निराकार एवं माया से परे हैं। वे नित्य बोधमय एवं चिदानंदमय हैं। उन प्रात्मा को ब्रह्म गुरुदेव को नमन है। और गुरुदेव भगवान की जय। तो ये हम गुरु गीता के श्लोक पढ़ रहे थे, उनका हिंदी अर्थ पढ़ रहे थे। किसके मुख से निकल रहे हैं वाक्य? देवादिदेव महादेव। सुन कौन रही है? माता पार्वती, जगत की माता और जगत के पिता।
और तत्व में तो दोनों एक ही है ना, वो अपने स्वरूप से सिखा रहे, सुना रहे। लेकिन सगुण रूप में देखें तो माँ पार्वती जो जगत माता है, प्रकृति है, सृष्टि की लय करने वाली है। देखो ना, माँ काली और महादेव एक ही तो है। जगत पिता जगत माता, जगत पिता जब लाड़ करने पर आते हैं, प्यार करने पर आते हैं, अपने बच्चों को पोषण करने पर आते हैं, तो दूसरा स्वरूप लेते हैं माता पार्वती के। और जब हम जैसे मूर्खों को सिखाने के लिए आते हैं, गुरु भक्ति का ज्ञान उपदेश करने आते हैं, तो माता पार्वती। रामचरितमानस सुनाने आते हैं, महादेव तो माता पार्वती। ये देखो असंख्य कथाएं जो देवादिदेव महादेव ने अपने मुख से हम मूर्खों के सुनाने के लिए माता पार्वती का रूप धारण करके अपने आप से अपने आप को सुना रहे हैं। वही श्रोता है, वही वक्ता है। चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, अनन्य जितने भी हैं। तो मेरे कहने का आश्रय कि सिर्फ महादेव ही जगत गुरु, जगत माता, जगत पिता है, और वही गुरु जी का सही सही वर्णन कर सकते हैं। और जो कह रहे हैं सत्य है, सत्य है, सत्य है। गुरु मोक्ष मूल है। गुरु चरणों का ध्यान करो, गुरु कृपा हो जाए तो मोक्ष तो हो ही गया शिष्य का। बस हमें ध्रुव विश्वास, अटल विश्वास, ध्रुव कहने का मतलब अटल विश्वास। अडिग थे ना ध्रुव अपनी बॉडी पर, इसलिए लोग कहते हैं ध्रुव विश्वास रखना चाहिए गुरु चरणों पर। आप इंद्रिय संयमी नहीं है, कोई बात नहीं, गुरु चरणों पर टूट विश्वास करो, उनके चरणों की सेवा करो, अपने आप संयम हो जाएगा। जहाँ गुरु हो उस स्थिति में अपने आप पहुंचा देंगे गुरु जी। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, खाना गुरु साक्षात महादेव, महादेव महादेव। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म भी जब आते हैं सगुण रूप में तो गुरु अर्चना करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। गुरुदेव भगवान की जय। परमाचार्य कागोशम जी महाराज की जय। श्री राम जो सरकार की जय। भविष्य हनुमान की जय। लखन लाडले की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।